राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर उठाए गए कदमों और लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों पर बहस के दौरान शुक्रवार को राज्य विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सदन में बहस की शुरुआत करते हुए संक्रमण के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित किया और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने के सरकार के प्रयासों की बात की। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने बाद में बहस में भाग लेते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर राशन व फूड किट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। इसको लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया में तीखी बहस हो गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा वैसे ही चलता रहा और विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित की। इसके बाद जब सदन शुरू हुआ तो आसन ने कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। सरकार ने कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम बेरोजगारी हितलाभ के रूप में दी जाएगी। इस फैसले का लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को होने की उम्मीद है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह फैसला लिया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% तक बेरोजगारी हितलाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2000 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो कर्मचारियों को ESI योजना के तहत 2100 रुपए का बीमा मुहैया कराता है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कामगारों को मिलेगा जो ESI के साथ कम से कम पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं। यानी केवल उन्हीं कामगारों को इसका फायदा मिल सकेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस योजना से जुड़े रहे। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करवाने के लिए सभी विभागों के शिक्षा विशेषज्ञ व विद्वानों की समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की केवल घोषणा की है। राज्य में सभी विभागों के प्रतिनिधित्व वाले विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की एक अध्ययन समिति बनाकर नीति के संदर्भ में विचार करना उचित होगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि नई शिक्षा नीति में विभिन्न परिकल्पनाएं हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार को कानून में कई तरह के बदलाव करने होंगे। जब तक कुछ आवश्यक नियमों को बदला नहीं जाएगा तब तक नए नियम लागू नहीं हो पाएंगे। इन्हें लेकर जो रुकावटें आएंगी उसके बारे में भी सोचना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में नया शैक्षणिक वर्ष जून से शुरू होता है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अब नए शैक्षणिक वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के 100% विद्यार्थियों तक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी संभव है उस तरह से शिक्षा पहुंचाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले एक सफाई कर्मी के परिवार के सदस्यों से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें अनुग्रह राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में संवाददाताओं से केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 ड्यूटी करते समय सफाई कर्मी राजू संक्रमित हो गए थे और दिल्ली के लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उन्होंने कहा, हमें ऐसे कोरोना योद्धाओं पर गर्व है जो दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार राजू के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।